संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 15 वचन संख्या 21 से लेकर। ईसा ने वहां से विदा होकर तीरुस और सिदोन प्रांतों के लिए प्रस्थान किया। उस प्रदेश की एक कनानी स्त्री आई और पुकार पुकार कर कहती रही, प्रभु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए, मेरी बेटी एक अबदूत द्वारा बुरी तरह सताई जा रही है। ईसा ने उसे उत्तर नहीं दिया। उनके शिष्यों ने पास आकर उनसे ये निवेदन किया, उसकी बात मानकर उसे विदा कर दीजिए, क्योंकि वो हमारे पीछे पीछे चिल्लाती आ रही है। ईसा ने उत्तर दिया, मैं केवल इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास भेजा गया हूं। इतने में उस स्त्री ने आकर ईसा को दंडवत किया और कहा, प्रभु मेरी सहायता कीजिए। ईसा ने उत्तर दिया, बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के सामने डालना ठीक नहीं है। उसने कहा, जी हां प्रभु, फिर भी स्वामी की मेज से गिरा हुआ चूर पिल्ले खाते ही हैं। इस पर ईसा ने उत्तर दिया, नारी तुम्हारा विश्वास महान है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। और उसी क्षण उसकी बेटी अच्छी हो गई। ये प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। सुसमाचार के शब्द हमारे पाप मिटा दे। प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार भाग में से हमें कई सारी बातें सीखने को मिलती है। जैसे कि आपने सुना एक कनानी स्त्री के बारे में। इस स्त्री की बेटी जो है वो अबदूत ग्रस्त थी और बहुत बुरी तरह से सताई जा रही थी। इसलिए वो आकर यीशु के पास प्रार्थना कर रही है और हम पढ़ते हैं अंत में उसके विश्वास के अनुसार उसकी प्रार्थना पूरी की गई। प्यारे दोस्तों, इस सुसमाचार भाग से हमें क्या क्या सीखने को मिलता है। सबसे पहली बात यह है, अगर इस कनानी स्त्री ने प्रभु यीशु का ध्यान आकर्षित किया तो उसमें सबसे पहली बात यह है कि यह स्त्री अपनी बेटी से बहुत अधिक प्यार करती है, बेहद प्यार करती है, क्योंकि वो देख नहीं पा रही कि उसकी बेटी कितनी सताई जा रही है। वो इस प्रकार आकर प्रभु यीशु से प्रार्थना करती है कि जो परेशानी उसकी बेटी को है वो परेशानी उसी को है। बेटी की परेशानी वो अपनी परेशानी समझती है, बेटी की दुख दुविधा वो अपनी दुख दुविधा समझती है, और इस प्रकार आकर वो यीशु के सामने दरख्वास्त और गुजारिश कर रही है। प्यारे दोस्तों, जब भी एक व्यक्ति बेहद प्यार के साथ यीशु के पास आता है, अगर आपके मेरे हृदय में प्यार है और उस प्यार के साथ अगर हम आकर प्रभु यीशु से प्रार्थना करते हैं तो जरूर यीशु वो प्रार्थना सुनेगा। हम जानते हैं हमारे चहीते, हमारे प्रियजन, बंधुजन, उनके जीवन में कई सारी खामियां हैं, कई सारी कमजोरियां हैं, और हम उनकी कमजोरियों को लेकर काफी अधिक परेशान हैं। हो सकता है कि वो पाप के बंधन में जकड़े हुए हैं और हम तंग आ गए हैं। शायद आप अपने पति से तंग आ गए हो, पत्नी से तंग आ गए हो, या अपने बच्चों के पापमय जीवन से तंग आ गए हो, या आपके भाई बहनों के या रिश्तेदारों के या किसी व्यक्ति जिसे आप चाहते हो, आप उनके स्वभाव या उनके बर्ताव से काफी अधिक परेशान हो। अक्सर हम क्या करते हैं, क्या हम ईश्वर के पास आकर उनके लिए प्रार्थना करते हैं, और किस प्रकार हम प्रार्थना करते हैं? आज का सुसमाचार भाग हमें यह सिखाता है, अगर हम इस स्त्री की तरह आकर प्रभु यीशु से प्रार्थना करते तो कितने ही पहले हमारे रिश्तेदारों, हमारे बंधुजनों या हमारे चहीतों के जीवन में बदलाव आ गया होता। कितने ही पहले वो शैतान या पाप के बंधन से छुटकारा पा लिए होते। मगर अगर हमारे प्रियजन या हमारे बंधुजन आज भी उन्हीं कमजोरियों या दुर्बलताओं के साथ जी रहे हैं तो उसका एक कारण यह है, शायद हम उनसे बेहद प्यार नहीं करते, हम सिर्फ दिखावे का प्यार करते हैं। अगर हम सचमुच में हमारे प्रियजनों से प्यार करते हैं तो उनकी कमजोरियां हम अपनी कमजोरी समझेंगे, या उनकी खामियां हम अपनी खामियां समझेंगे, और हम आकर प्रभु से इस प्रकार प्रार्थना करेंगे जैसे कि इस स्त्री ने प्रार्थना किया। वो वहां से जाने का नाम नहीं ले रही, वो वहां पर आकर डट गई है और प्रार्थना करती जा रही है।
पर दोस्तों इस कनानी स्त्री का उदाहरण हम स्वीकार करें अपने जीवन में। आज हम काफी अधिक शिकायत कर रहे हैं अपने प्रियजनों के लिए, या फिर अपने बंधुजनों को लेकर काफी अधिक हम मन ही मन बड़बड़ा रहे हैं। वो ऐसा क्यों कर रहा है, या वो ऐसा क्यों कर रही है। काफी सारे सवाल हमारे मन में आ रहे हैं। आज का सुसमाचार भाग हमें यह संदेश दे रहा है, अगर तुम सचमुच में उस व्यक्ति से प्यार करते हो, अगर तुम सचमुच में अपने पति से प्यार करते हो, या अपनी पत्नी से प्यार करते हो, या अपने बच्चों से प्यार करते हो, या फिर अपने भाई बहनों दोस्तों से प्यार करते हो, तो तुम ईश्वर के पास आकर ईश्वर के सामने गिड़गिड़ाओ, जरूर उनके जीवन में बदलाव आएगा। यह आश्वासन आज का सुसमाचार हमें देता है। जैसे कनानी स्त्री की पुत्री में बदलाव आया, वो शैतान के बंधन से पूरी तरह से मुक्त हो गई, उसे छुटकारा मिल गया, ठीक उसी प्रकार हमारे प्रियजनों, हमारे दोस्तों के जीवन में भी वही बदलाव और परिवर्तन प्रभु देना चाहता है। दूसरी बात यह है प्यारे दोस्तों, कनानी स्त्री सही व्यक्ति के पास पहुंची। हमारे मन में काफी सारी शिकायतें हैं दूसरों के प्रति, हमारे मन में काफी सारे अभियोग हमारे मन में है। हम क्या करते हैं, अक्सर हम लोगों के पास जाकर अपने प्रियजनों के बारे में कहते हैं। शायद हम अपने दोस्तों के पास जाकर अपने पति के बारे में या पत्नी के बारे में कहते हैं, या फिर हम अपने बच्चों से अपने पति पत्नी के बारे में कहते हैं, या बच्चों के बारे में दूसरों को जाके बताते हैं। हम अक्सर गलत लोगों के पास या गलत जगह में जाकर शिकायतें हम प्रस्तुत करते हैं। इस सुसमाचार भाग से हमें मिलता है, अगर हमारे मन में शिकायत है तो हम सही जगह पर जाएं, सही व्यक्ति के पास जाएं, और तब जाकर हमें उस शिकायत का निवारण मिलेगा। दूसरों के पास जाकर फोन लगाकर उनके बारे में, हमारे घर के बारे में, दूसरों के बारे में, या फिर ऐसे बताते जाना, इससे हमें कोई निवारण नहीं मिलने वाला। अगर हम सचमुच में इस समस्या का समाधान पाना चाहते हैं तो ये महिला हमें सिखाती है, सही व्यक्ति के पास जाएं, सही जगह पर जाएं, और वो सही व्यक्ति प्रभु यीशु है। सही जगह प्रार्थना है। तो प्यारे दोस्तों, हम प्रार्थना में यीशु के पास आए और हमारे मन में दूसरों के प्रति जो भी शिकायतें हैं, या फिर दूसरों के लिए हमारे मन में जो भी द्वेष है, प्रभु के पास आकर वो प्रस्तुत करे। ये सीख हमें इस महिला द्वारा प्राप्त होती है। और तीसरी बात प्यारे दोस्तों, इस महिला के जीवन से हमें सीखने को मिलता है, वो ये है, हम किस मनोभाव के साथ प्रार्थना करते हैं। दो प्रकार की प्रार्थनाएं हैं। एक निराशाजनक प्रार्थना। अक्सर हम इस प्रकार की प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि अगर हमें मिलता है तो ठीक है। इस प्रकार की प्रार्थना हम प्रभु के सामने प्रस्तुत करते हैं। अगर नहीं मिला तो भी ठीक है, मिला तो भी चलेगा। फिर दोस्तों, इस प्रकार की प्रार्थना में अधिक शक्ति नहीं है। यह महिला से हमें सीखने को मिलता है, यह महिला एक जिद्दी प्रार्थना कर रही है, वो हटीली है। वो वहां पर आकर खड़ी हो गई और जाने का नाम नहीं ले रही। तो अक्सर हम इस प्रार्थना के साथ प्रभु के पास आए, जो भी हमारे मन में दरख्वास्त है या गुजारिश है, हम जिद पकड़े। बाइबल हमें सिखाता है, कुछ बातों के लिए जिद पकड़ना अच्छी बात है। कुछ बातों के लिए जिद पकड़ना अच्छी बात है। हम अक्सर अनावश्यक बातों के लिए जिद पकड़ते हैं, मगर आवश्यक बातों के लिए जिद पकड़ना बाइबल हमें सिखाता है। उदाहरण के तौर पर हम पढ़ते हैं उत्पत्ति ग्रंथ में हमारे पूर्वज याकूब के बारे में लिखा है, एक दिन याकूब ईश्वर के दूत के साथ संघर्ष कर रहा था और फिर उसने उस दूत को पकड़ लिया। जब भोर हुआ तो दूत कहता है मुझे जाने दे, मगर याकूब कहता है मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। जब तक तू मुझे आशीर्वाद नहीं देगा तब तक मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। तो प्यारे दोस्तों, क्या हम इस जिद के साथ प्रभु के पास आते हैं, हे प्रभु जब तक तू मुझे कृपा नहीं देगा, जब तक तू मुझे क्षमा करने की शक्ति नहीं देगा, या जब तक तू मुझे प्यार करने की क्षमता नहीं देगा, तब तक मैं नहीं जाऊंगा। हम अक्सर आते हैं, प्रार्थना करते हैं भौतिक चीजों के लिए, अनावश्यक चीजों के लिए हम जिद पकड़ते हैं, मगर वचन हमें सिखाता है आप उन चीजों के लिए जिद पकड़े जो अल्पकालिक नहीं है, जो अनंत है। अगर हम अनंत चीजों के लिए जिद पकड़ रहे हैं तो जरूर ईश्वर उस प्रार्थना से खुश होता है और हमारी प्रार्थना पूरी करता है। तो याकूब की प्रार्थना प्रभु ने सुनी और उसे आशीर्वाद प्रदान किया। ठीक इसी प्रकार हम पढ़ते हैं संत थॉमस के बारे में। प्रभु यीशु
पुनरुत्थान के बाद अपने शिष्यों के पास आता है और उस समय थॉमस वहां पर नहीं था। जब शिष्यों ने बताया कि हमने यीशु को देखा, तो थॉमस कहता है, जब तक मैं अपनी उंगली उसके कीलों के निशान में ना डाल दूं, जब तक मैं अपना हाथ उसके बगल में ना रख लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। देखिए, वो भी जिद पकड़ रहा है। किस बात की जिद पकड़ रहा है? वो पैसे की जिद नहीं पकड़ रहा, मुझे नौकरी चाहिए ऐसे नहीं कह रहा, या फिर मुझे उस व्यक्ति के साथ शादी करना ऐसे नहीं कर रहा। उसे पुनरुत्थित यीशु का दर्शन चाहिए, आत्मिक वरदान के लिए वो जिद पकड़ रहा है, और इसलिए प्रभु ने उसकी जिद पूरी की। तो प्यारे दोस्तों, वचन हमें सिखाता है, आप इस संसार की चीजों के लिए या फिर इस संसार के भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिद ना पकड़े। आप अगर जिद पकड़ रहे हो तो आत्मिक वरदानों के लिए जिद पकड़े। हम पढ़ते हैं कुरिन्थियों के नाम लिखा पत्र, दूसरा पत्र, अध्याय 4 वचन संख्या 18 में लिखा है, इसलिए हमारी आंखें दृश्य पर नहीं बल्कि अदृश्य चीजों पर टिकी हुई हैं, क्योंकि हम जो चीजें देखते हैं वे अल्पकालिक है, अनदेखी चीजें अनंत काल तक बनी रहती है। देखिए, वचन हमें सिखाता है, जो हम देखते हैं वो अल्पकालिक है, कुछ समय के लिए है, फिर वहां से वो गायब हो जाता है। मगर जो चीजें हमें दिखाई नहीं पड़ती, जो अदृश्य है, वो अल्पकालिक नहीं है, वो अनंत काल तक बनी रहती है। तो क्या हम प्रार्थना करते हैं स्वर्ग के लिए? जैसे कि आपने कल सुना, कल हमने मां मरियम का स्वर्ग उद्ग्रहण का पर्व बनाया, हमने स्वर्ग के बारे में सुना। क्या मैं स्वर्ग जाने की जिद पकड़ा हुआ हूं? क्या इस जिद के साथ मैं प्रार्थना में लगा हुआ हूं? या फिर मुझे किसी को क्षमा प्रदान करना है, मैं क्षमा नहीं कर पा रहा, क्या मैं प्रभु के पास आकर ये जिद पकड़ रहा हूं, हे प्रभु मुझे क्षमा करने का वरदान दे? या फिर शायद मैं बहुत क्रोधित होता हूं, मुझे शांतता का वरदान चाहिए, क्या मैं जिद पकड़ता हूं प्रभु के पास आकर, हे प्रभु मुझे शांत बना? तो प्यारे दोस्तों, वचनों में सिखाता है, अगर हम अनंत चीजों के लिए जिद पकड़ रहे हैं तो प्रभु वो प्रार्थना नजरअंदाज नहीं कर पाएगा, प्रभु वहां पर चुप्पी बरकरार नहीं रख पाएगा, जरूर हमें वो वरदान प्रदान करेगा। जैसे कि हमने यहां पर सुना, जब ये महिला पहले आई यीशु के पास, तो सबसे पहले तो यीशु ने इसे कुछ जवाब ही नहीं दिया, यीशु ने अपनी चुप्पी बनाए रखी। उसके बाद फिर से जब वो आई तो यीशु उसे नजरअंदाज कर रहा है। मगर हम जानते हैं, जब सुसमाचार हमने पढ़ा, हमें पता चला प्रभु ज्यादा देर तक ऐसे लोगों को नजरअंदाज नहीं कर सकता, या फिर हमें प्रतीत होता है कि प्रभु चुप्पी बनाए हुए हैं, हमें जवाब नहीं दे रहा। प्यारे दोस्तों, अगर हम ऐसे वरदानों के लिए आकर प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो जरूर प्रभु हमारी प्रार्थना सुनेगा और हमें वो आत्मिक वरदानों से विभूषित करेगा। इसलिए प्यारे दोस्तों, आज के दिन हमारे जीवन में जो भी प्रार्थनाएं हैं, एक पल के लिए हम उसकी जांच करें। मेरी प्रार्थनाएं किस प्रकार की प्रार्थनाएं हैं? क्या मैं सिर्फ भौतिक चीजों को पाने के लिए जिद पकड़ रहा हूं, या मैं कभी प्रभु के पास आकर आत्मिक वरदानों के लिए भी जिद पकड़ रहा हूं? आज हम प्रभु से प्रार्थना करें, हे प्रभु आत्मिक वरदानों के लिए जिद पकड़ने की कृपा मुझे प्रदान कर। हम प्रार्थना करें, इस महिला की तरह हम भी बेहद प्यार कर सके, अपने चहितों से हम इतना प्यार कर सके ताकि उनकी कमजोरी हम अपनी कमजोरी समझ सके, उनकी खामियां हम अपनी खामियां समझ सके। जैसे कि इस महिला ने अपनी बेटी की जो दुर्अवस्था है उसे अपनी ही दुर्अवस्था समझकर प्रार्थना किया, उसी प्रकार हम अपने पति, पत्नी, बच्चों, माता पिता या दोस्तों की खामियां अपनी खामियां समझकर प्रभु के पास आए और उनके लिए प्रभु से मध्यस्थ करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो से प्रेरित हुए हैं तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप इसे दूसरों के साथ शेयर करें, और अगर आप इस प्रकार की और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो कृपा करके नीचे दिए गए सब्सक्राइब और बेल बटन को दबाना ना भूलें।